ओम ओम। प्रारंभ करने से पहले आप सबको गायत्री मंत्र आता है? चलिए हम पहले वहीं से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगी। अपने फोन उस पे कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवन् त्वदीये भक्तिं, भगवन् त्वदीये भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्, स्वान्ते सदा भरेयम्। वेदोक्त धर्म कार्यम्, वेदोक्त धर्म कार्यम् नक्तं दिनं चरेयम्, नक्तं दिनं चरेयम्। भगवन् त्वदीये भक्तिम्। ओम शांति शांति शांति। सभी उपस्थित यहाँ मेरे सम्मुख श्रोतृवृंद, आ रही आवाज? श्रोतृवृंद, आप सबको, आप में बहुत सारे मुझसे छोटे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, मैं बच्चे भी कह सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं, और सभी उपस्थित श्रोतृवृंद, आप सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज मेरे को यहाँ कहा गया है कुछ वेद के बारे में ज्ञान देने के लिए। आप में से कुछ जानते हैं? हेलो, आ नहीं है आवाज? हाँ, आप में से कोई जानते हैं भारतवर्ष का सबसे पहले नाम क्या था? कोई जानता है इसका सबसे पहला नाम क्या था? हाँ बताइए, जानते हैं आप? आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त भारत का सबसे पहला नाम था, आर्यवर्त। इसका अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ लोग। कोई भी व्यक्ति, ये कहीं नहीं लिखा कि ये हम हिंदू मुस्लिम ये जातियां तो हमने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाई है। हम सब मानव जो भी श्रेष्ठ हैं, जो कर्म श्रेष्ठ करेगा, जो दूसरे का भला करेगा, उपकार करेगा, वो सभी श्रेष्ठ हैं। तो उन जो भी श्रेष्ठ लोगों का समूह जहां रहता है उसको आर्यवर्त कहते थे। उसको क्या कहते थे? आर्यवर्त। और लेकिन केवल आर्यवर्त में श्रेष्ठ लोग रहते थे। कभी आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे ले चलिए, अपने आप को स्मरण करिए। ये हमारी जो पीढ़ी है, इससे पहले हमारे माता पिता जो थे, उनमें और हमारे में परिवर्तन कहाँ था? उनसे पहले हमारे दादा दादी नाना नानी, वो भी तो रहे, एक और पीढ़ी थी वो, उनमें क्या परिवर्तन था? ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी कभी आपने अपने परिवार का वंशज, अपने वंश का कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रोग्राम जानते हो तो परिवर्तन कहाँ है? केवल मेरा प्रश्न ये है, कोई आप में से बता सकता है? फिर नहीं तो मैं बताती हूँ। चलिए, अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। देखिए, मुझे ये पता है कि जब मैं आई, मेरा जब जन्म हुआ, मैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाली थी। मेरे पिताजी आर्य समाजी तो थे, लेकिन आर्मी ऑफिसर थे। क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर थे, उनमें डिसिप्लिन था। लेकिन जो मेन मेरे में और उनमें भिन्नता थी, वो क्या थी? सादा जीवन, उच्च विचार, ये उनमें था। उस वक्त तक आज की तरह जो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, उतनी उन्नति उस समय तक नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, तब क्या होता था, लाइट तो थी लेकिन ऐसे नहीं थी जैसे आज है। कोई टीवी नहीं था, किसी के घरों में टीवी तब नहीं था। मैं अपने पिताजी के समय की बात बता रही हूँ, मैं अपने वक्त की बात, और टीवी हमारे भी जन्म के वक्त नहीं थे। तो उस समय की बात बता रही हूँ। वो क्या करते थे, थोड़े कपड़े रखते थे, बिल्कुल। तो कितना आसान था, घर में कम कपड़े हैं, हर चीजें कम हैं, लेकिन विचार उच्च थे। वो किससे थे विचार उच्च? क्योंकि हम आज कर क्या रहे हैं, सामान इकट्ठा करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन उस सामान का कितने का प्रयोग करते हैं ये हम में से कोई नहीं जानता।
उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए ये नहीं जानने की प्रयास किया कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, इसको जानने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूं, उस दिन हमारा जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वो जो मैं बता रही हूं कि उससे पहले हमारे दादा दादी थे जब, या नाना नानी, वो और भी सीधे साधे थे। जिस प्रकार आज दीपावली हम मनाते हैं, उससे पहले ये हलवाई की दुकानें नहीं थी। आप याद करो अपने पूर्वजों को, कोई हलवाई की दुकानें नहीं थी। तो जब हलवाई की दुकानें नहीं थी तो क्या होता था कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो घरों में मिठाई बनाया करते थे, और मिठाई बनाकर क्योंकि वो स्वयं बनाते थे, उसमें उनका अपना प्यार, अपना पुरुषार्थ वो भी जुड़ जाता था। उसके जुड़ने के कारण वही अपने आस पड़ोस में जाकर देते थे और आस पड़ोस वाले आकर देते थे। तो क्या प्यार के साथ संबंध जुड़ा हुआ था। संबंध क्या था? प्यार से। आज डब्बा लिया दिया, आगे से आगे, आगे से आगे, यही चल रहा है। उसमें प्यार खत्म हो गया। अपनत्व, जो मेरा अपनत्व था, कि मेरा प्यार, मेरा अपनत्व, मेरा उसमें मेरी भावनाएं, मेरा जो सहयोग था, वो सब समाप्त हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न अब इससे आगे और है। मैंने अपना ज्ञान, मैंने अपने माता पिता से लिया कि ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनका आदर करना है। ये उनसे बड़े दादा दादी या नाना नानी, उनका भी हमने आदर करना है। बड़ों का सम्मान मैंने अपने माता पिता से सीखा, क्योंकि उनको करते हुए देखा। और मेरे माता पिता ने अपने माता पिता से सीखा, क्योंकि उन्होंने भी उनको करते हुए जो देखा वही किया। प्रश्न मेरा यहाँ ये है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाओ। एक पीढ़ी तो अवश्य ऐसी होगी जो प्रथम पीढ़ी होगी, जो इस ब्रह्मांड की प्रथम पीढ़ी होगी, जिसके पहले कोई नहीं था। उनको किसने सिखाया होगा कि आपने इनसे भी इनको बुलाना क्या है, पहले तो आपस का संबंध क्या है, फिर हमने किसी को पुकारना क्या है। फिर जब इधर उधर देखा तो हमें संसार में बहुत चीजें दिखी। कहीं समुद्र दिख रहे हैं, कहीं पर्वत दिख रहे हैं, कहीं वायु चलती हुई दिख रही है, कहीं पेड़ दिख रहे हैं, कहीं और वस्तुएं, इतने पदार्थ दिख रहे हैं। इनके नाम क्या है? पहली पीढ़ी को ये ज्ञान तो कहीं से मिला ही होगा ना। हमें अपनी पीढ़ी ने, पहली पीढ़ी ने दिया, उनको उनकी पहली पीढ़ी ने दिया। लेकिन कभी सोचा है हमने कि प्रथम पीढ़ी को ज्ञान कैसे मिला होगा? कभी इस विषय में सोची? तो मैं वहीं तक आपको ले जाना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी कभी भी आई होगी, उस पीढ़ी में